हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स बाय रजा। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेक्स इंट्रोडक्शन क्या होता है, मेजर माइनर पेयर क्या होते हैं, लॉट साइज और पिप क्या होता है, लॉट साइज और पिप को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, मार्केट का मैथमेटिक्स क्या है, चार्ट में हम किस तरह से प्राइस को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और मार्केट में पिप्स के साथ उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टाइम सेशन क्या होते हैं, मार्केट में जो टाइम सेशन है वो कितने इंपॉर्टेंट है, मार्केट में कितने तरह के टाइम सेशन है, उन टाइम सेशन के क्या टाइमिंग है, रोल क्या है, मार्केट में कितने टाइम ओपन रहती है, वीक में कितने दिन मार्केट चलती है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो अगर आप लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और आप लोग एनालिसिस जानना चाहते हैं तो मैं डेली लंदन सेशन को कवर करता हूँ। 2 PM पे डेली लाइव आता हूँ, आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ एनालिसिस शेयर कर सकते हैं अपने। लाइव में ऐसा होता है कि मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो फंडामेंटल्स आते हैं और जो मार्केट का मोमेंटम चल रहा होता है और जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है उसके मुताबिक हम चीजों को डिफाइन करते हैं और प्राइसेस और लेवल्स को निकालते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ एजुकेशन शेयर कर रहा होता हूँ। तो अगर आप लोग भी फॉरेक्स का बेसिक टू एडवांस टोटल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस प्रो लेवल तक सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आप लोग उस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, मेरी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑन स्क्रीन। फॉरेक्स मार्केट के टोटल 4 टाइम सेशन है, जिसमें नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। अब आपने ये चीज समझनी है, ये क्या है, ये 4 टाइम सेशन है तो मार्केट एक्सप्लेन करती है। अगर आप इसको थोड़ा और मजीद एक्सप्लेन के साथ समझना चाहते हैं तो गूगल पे जाने के बाद फॉरेक्स मार्केट टाइम सेशन लिखेंगे तो babypips.com की वेबसाइट आएगी, आप इस पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। इसमें आपको नजर आ जाएगा सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे आपने एक चीज को रिमाइंड करना है कि यहाँ पे थोड़ी सी टाइम की जो मैनेजमेंट है ना वो गलत लिखी हुई है। अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में एशियन कंट्रीज में रहते हैं तो आपने इसके मुताबिक टाइमिंग को ठीक कर लेना है। मैं पीक के टाइम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान टाइम के हिसाब से आपने अपने मुल्क के हिसाब से उसको ठीक कर लेना है। तो सिडनी की जो टाइमिंग है वो पाकिस्तानी समर सीजन के हिसाब से 3 AM टू 5:59 AM तक रहती है। उसके बाद 6 AM पे टोक्यो स्टार्ट हो जाता है जो कि चलता है 11:59 AM तक। उसके बाद 12 PM पे लंदन स्टार्ट हो जाता है जो कि चलता है 4:59। उसके बाद हमारे पास 5 PM पे न्यूयॉर्क स्टार्ट हो जाता है जो कि चलता है ऑन वर्ल्ड जब तक मार्केट ओपन रहती है। बट अगर इसके मोमेंटम की बात की जाए तो 5 PM टू 11 में भी कई बार 12 PM तक मोमेंटम रहता है, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम खत्म हो जाता है। बट अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 सेशन आपको नजर आ गया, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। सिडनी और जो टोक्यो सेशन है वो आप लोगों का कहलाता है एशियन सेशन। लंदन सेशन को यूके सेशन भी कहते हैं और न्यूयॉर्क सेशन को NY सेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सेशन को मजीद एक्सप्लेन भी कर दिया। अब यहाँ पे दूसरी चीज आ जाती है, इन सेशंस का मतलब क्या है, ये सेशन क्यों बनाए गए हैं। फॉरेक्स मार्केट जो सा है वो 24 घंटे में से 23 घंटे ओपन रहती है। लाइक अगर आप किसी भी कंट्री में हैं तो ये मार्केट ऐसी है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी है कि आप अपनी सोने की उठने की रूटीन के मुताबिक आप 8 से 10 घंटे, हर बंदा 8 से 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे कोई काम करना चाहता है। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो अपनी टाइमिंग के हिसाब से इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक दिस, अगर आप जॉब करते हैं 8 घंटे की, अगर आप 4 घंटे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। अगर आपके एनालिसिस बेहतर हैं तो आप तकरीबन 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, साइड बिजनेस लेके चल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपने जॉब छोड़ देनी है, आपने इसको साथ साथ सीखते रहना है। आफ्टर डैट फॉरेक्स में अब आ जाते हैं छुट्टी के हिसाब से। तो ये मंडे टू फ्राइडे हर वीक, इसमें 2 दिन हॉलीडेज होता है, मंडे टू फ्राइडे ही ओपन रहती है। फॉरेक्स मार्केट है तो आपको हफ्ते में 2 दिन रिलीमेंट मिल जाता है, लाइक 2 दिन वीकेंड है, सैटरडे और संडे में। ठीक है, तो आपको सैटरडे और संडे आपको वीकेंड मिल जाता है। ठीक है, अब मार्केट में ये टाइम सेशंस रोल क्या प्ले करते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। यहां पर रोल की बात करूं तो जो सिडनी सेशन है ये भी आपको बता देता हूं, इसमें लो वॉलेटिलिटी रहती है, कभी कभार फास्ट होती है। ज्यादातर फास्ट वॉलेटिलिटी आपको मंडे वाले दिन मिलेगी क्योंकि मंडे को मार्केट ओपन होती है। तो सिडनी सेशन में आपको वॉलेटिलिटी मंडे वाले दिन मिलेगी, बाकी दिनों में लो वॉलेटिलिटी आपको देखने की मिलेगी। आप जब इसमें ज्यादा काम करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है टोक्यो सेशन। तो टोक्यो सेशन की अगर बात करूं तो इसमें मीडियम वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको 6 AM डेली आपको 6 AM पे वॉलेटिलिटी मिलती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि 6 AM पे वो डेली एशियन सेशन में कोई ना कोई सेटअप निकाल के प्रॉफिट करते हैं।
6 AM टू 7 AM के अंदर आपको कोई ना कोई ट्रेड्स, कोई ना कोई सेटअप मिल जाता है। जब आप ट्रेडिंग सीख लेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा। आफ्टर दैट आ जाता है लंदन सेशन। लंदन सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मीडियम रहता है और मैनिपुलेट रहता है। इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मार्केट एक ही रेंज के अंदर रहती है, ऊपर नीचे ज़्यादातर। ये नहीं है कि हर बारी, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह से मार्केट मिलती है। बट कभी कभार अगर फंडामेंटल्स आए हों, कोई न्यूज़ आई हों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। न्यूज़ या फंडामेंटल्स आया हो तो मार्केट में फिर हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि अमेरिका के साथ डिस्ट्रैक्ट है और जिसके ऊपर डॉलर चलता है, यूएसडी चलता है। तो ज़्यादातर न्यूज़ डॉलर्स में आती हैं और डॉलर्स हाई इंपैक्ट मार्केट में क्रिएट करता है। और दुनिया में ज़्यादातर बाइंग, आपकी जितनी भी मैक्सिमम बाइंग है वो डॉलर्स में होती है। और यूएसडी जो सा है, डॉलर्स यूएसडी, वो पूरी दुनिया में माना जाता है। तो डॉलर्स में जो भी इंपैक्ट आता है वो मार्केट में बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी या बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो न्यूयॉर्क सेशन आपका आ जाता है डॉलर्स में। इसमें आपको हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ज़्यादातर जितनी भी न्यूज़ और जितने भी मामलात हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं, डॉलर्स में होते हैं। और इसकी टाइमिंग जो सी है वो मैंने आपको बता चुका हूं। तो इसमें आपको मैक्सिमम जो भी फंडामेंटल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। मार्केट सेशन का एल्गोरिथम ही मार्केट को डेवलप करता है। तो आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना इसको लाइटली ले सकते हैं। इसको समझें, इसकी वॉलेटिलिटी को समझें, देन ही आपकी ट्रेड की बाइंग या सेलिंग कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, होल्ड ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि मार्केट का आगे कौन सा सेशन आने वाला है, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी आने वाली है, मार्केट में फंडामेंटल्स क्या क्रिएशन करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे एक और सवाल रेज हो जाता है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं। जितने भी अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जीडीपी, उनकी इन्फ्लेशन, उनका रेट कट का मार्कअप, उनके बैंक्स के जो भी जियोपॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस चलती हैं और जो भी उनके पॉलिटिकल हालात चलते हैं, वो मार्केट में बहुत बड़ा क्रिएशन करते हैं। क्या हम उन चीज़ों को समझेंगे? फॉर श्योर हम आगे जाके उन चीज़ों को भी समझेंगे और हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल? जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को टेक्निकली ठीक करते हैं, अगर आप किसी भी बाइक को टेक्निकली उसको ठीक करते हैं तो उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। लाइक दिस, मार्केट में जियोपॉलिटिकल तो मार्केट आपको शो करवा रही है कि मे बी सपोज अमेरिका में कोई भी उन्होंने न्यूज़ दी, ट्रंप ने कोई भी स्पीच दी, उसके बाद डॉलर स्ट्रांग हुआ, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट स्ट्रांग हो जाएगी, बाय में चली जाएगी। ठीक है, बट यहां पे एक चीज है कि वो बाय में जो जाएगी उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको हम इन चीजों से डिफाइन करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से। कि मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस से हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मार्केट में हम अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसको लगाएंगे, उसके हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट लगाएंगे और बाकी जो सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो लगाने के बाद हम मार्केट में अपना एक एसएल, व्हाट इज एसएल? एसएल इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। इसके बारे में एक आपको पूरी वीडियो मिलेगी। और टीपी इज कॉल्ड टेक प्रॉफिट। तो ये लगाने के बाद हम अपने मार्केट में प्रॉफिट या लॉस, जैसे कि हर बिजनेस में होता है कि सपोज आपकी अगर कोई दुकान है, आपकी अगर कोई शॉप है, तो आप हर चीज़ में प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप महंगी परचेजिंग कर लेते हैं। लाइक दिस, आपने किसी प्रोडक्ट की परचेजिंग की 5,000 रुपये की, रमज़ान आया, कंपनी ने उसमें प्रोडक्ट में ऑफ चला दी 20%। अब आपकी जो प्रोडक्ट की परचेजिंग है वो पहले से की हुई है, अब उसमें रमज़ान आया और उसमें 20% ऑफ चला दी, जो कंपनी है उसने प्रोडक्ट को 4,000 रुपये कर दिया। अब यहाँ पे आपकी परचेजिंग महंगी है तो आप उस प्रोडक्ट को निकालने की करोगे कि चलो यार इसको लॉस में कर देते हैं, बाकी बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरह से बिजनेस डेवलपमेंट होता है, डिजिटल बिजनेस भी इस तरह से चलता है। तो वेल सेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो आपको सेशन का सारा रोल मॉडल समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग फॉरेक्स में बेस्ट ब्रोकर की तलाश में है जिसमें आपका डिपॉजिट और विड्रॉल इंस्टेंट हो जाए और स्प्रेड भी आपको कम मिले, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टीम का नंबर भी आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।